इमरान खान इस साथ नशुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बराह रास्त ये मनाजर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं। एहसास नशुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे और प्रोग्राम के तहत 2 साल से कम उम्र बच्चों, हामला और दूध पिलाने वाली माओं की ग़िज़ाई कमी दूर करने के लिए इक़दाम के लिए किए जाएंगे। मुल्क भर में 9 इजला भी होंगे और आप बराह रास्त देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान पौधा भी लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं और उन्होंने पौधा भी लगाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास नशुमा प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं। उन्होंने पौधा लगाकर बाकायदा इफ्तिताह का आगाज़ किया है। आगाज़ में ही उन्होंने एक शजरकारी मुहिम जो एक स्टार्ट की थी उसका भी उन्होंने हवाला दिया है और ख़ुद पौधा लगाया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए हैं। एहसास नशुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा भी करेंगे। प्रोग्राम के तहत 2 साल से कम उम्र बच्चों, हामला और दूध पिलाने वाली माओं की ग़िज़ाई कमी दूर करने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। मुल्क भर के 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ रवा माही काम शुरू कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुँच गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान बाकायदा नशुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुँच गए हैं और प्रोग्राम के तहत 2 साल से कम उम्र बच्चों और हामला और दूध पिलाने वाली माओं की ग़िज़ाई कमी को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। और इसी हवाले से टिक्का खान सानी मज़ीद बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुँच गए हैं बाकायदा इफ्तिताह करने के लिए, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला खैबर पहुँचे हैं और यहाँ पे एक नशोनुमा सेंटर का विज़िट करेंगे। चूँकि सबसे ज़्यादा जो मेल न्यूट्रिशन या फिर स्टंटिंग ग्रोथ है वो खैबर और फाटा के कबायली इलाकों में है, जहाँ पे ना सिर्फ पस्त कद बल्कि कम वज़न बच्चे और जिनकी जहनी नशोनुमा मुतासर होती है बुनियादी तौर पर ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर में यहाँ पे इफ्तिताह करेंगे आज एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का। इसमें डॉक्टर सानिया निश्तर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर के लिए एड्रेस करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जमा हैं उनके साथ और वज़ीर आज़म इमरान खान आज बाकायदा तौर पे इस सेंटर में जो साशे फ्राहम किए जाएंगे, जो माली इमदाद फ्राहम की जाएगी ATM के ज़रिए लोगों को, उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म मुशाहिदा कर रहे हैं। और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिस मनसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं ये मुल्क के 4 सूबों में 9 अज़ला में शुरू किया गया है और साथ ही दीगर अज़ला में बाद में दूसरे मरहले में शुरू होगा। एक तो ज़िला खैबर है, अपर दीर में शुरू किया जाएगा और साथ ही बाग, आज़ाद कश्मीर और खरमंग बलोचिस्तान का इलाका है, खारान है, इसके साथ साथ हुंजा है और दीगर कई इलाके हैं जिसमें अपर दीर के साथ साथ पंजाब के भी एक ज़िला है राजनपुर, जहाँ पे ये इफ्तिताह किया जाएगा वज़ीर आज़म की तरफ से। आज 4 सूबों में सिलेक्टिव अज़ला जो है 9 अज़ला, उसमें बाकायदा तौर पे इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इन सेंटर्स में न सिर्फ हामला ख़वातीन, उनके बाद उनकी खुराक और उनकी ग़िज़ाइयत के हवाले से उनकी ट्रेनिंग होगी बल्कि उनकी माली इमदाद भी होगी। 2000 रुपये सेमाही हर 3 माह बाद माँ को मिलेंगे ताकि वो किसी न किसी सूरत में अपनी हुकूमत की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी ग़िज़ाई किल्लत पूरी कर सकें। ये कैश में नहीं होगा बल्कि ATM के ज़रिए इमदाद फ्राहम की जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे इन अज़ला में जो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं उनके लिए अगर बच्ची है तो उसकी उम्र अगर 2 साल से कम है, पैदाइश से लेकर 2 साल से कम उम्र तक के बच्चों को, बच्चियों के लिए 2000 सेमाही वजीफ़ा दिया जाएगा एहसास प्रोग्राम की तरफ से। और साथ ही जो बच्चे हैं, लड़के हैं यानी मेल बॉयज़ हैं जो उनके लिए 1500 रुपये माहाना जो है वो अदा किए जाएंगे। इसके साथ साथ इन बच्चों की और माओं की ग़िज़ाई ज़रूरियात के तहत जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया गया ये प्रोग्राम जो है यकीनन ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके तहत बच्चों को एड्रेस किया जाएगा। 33 मराकज़ जो है वो कायम किए जाएंगे एहसास नशोनुमा मराकज़, जहाँ पे मुकामी ज़बान में अगर बलोचिस्तान है तो बलोची, पंजाब में है तो पंजाबी, राजनपुर में सराइकी, इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में कश्मीर की जो मुकामी ज़बान है उसमें बच्चों को किताबचे, माओं को किताबचों की मदद से वीडियो के ज़रिए
फिर उनकी बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग होगी। उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के इजरा का मकसद ये है कि स्टंटिंग ग्रोथ कम हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने खिताब के पहले, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो खिताब किया था, तो ये डिक्लेयर किया था कि हम 40% जो स्टंटिंग ग्रोथ है उन बच्चों को उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि स्टंटिंग ग्रोथ है क्या। ऐसे बच्चे जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी नहीं होती, माँ के हमल से लेकर बच्चे की पैदाइश, उसके बाद उसके 2 साल तक की उम्र की तमाम जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसमें कमी रह जाती है, और फिर कंटिन्यूस जो प्रेगनेंसीज़ है उसकी वजह से माएँ तवज्जो नहीं दे पाती अपने पहले बच्चे को और दूसरे बच्चे को, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो नशोनुमा है, ताकत जो है वो कम रह जाती है, उनका पस्त कद होते हैं, कोताह कद, इसके साथ साथ उनका वेट भी कम होता है। तो इन मराकज़ में वेट भी उनका चेक किया जाएगा, उनका कद भी चेक किया जाएगा, उसके साथ साथ उनकी जो तिबी ज़रूरियात हैं, ये सेहत का मुआयना किया जाएगा हर माह की बुनियाद पर। उसके बाद उनको उनकी खुराक, अद्वियात बर वक्त फराहम की जाएंगी ताकि वो बड़े होकर पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकें। बुनियादी तौर पे आलमी इदारा सेहत ने जो रिपोर्ट पेश की थी, सर्वे किया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब में 45.5% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। सिंध में भी इसी तरह 46% हैं, बलोचिस्तान में 40 से 48%, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 40 से 48% बच्चे जो है स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। बुनियादी तौर पे आलमी इदारा सेहत रिकमेंड करता है कि ऐसे बच्चे जिनका वेट कम हो और 15% हो किसी भी मुल्क में, वहाँ हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है बच्चों के हवाले से, स्टंटिंग ग्रोथ को रोकने के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो इससे बदतर है। अगर फाटा की बात करें, कबायली इलाके जहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं, वहाँ पे 23% बच्चे जो हैं जिनकी वज़न जो है वो कम है, और यकीनन वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए फाटा के साबिक फाटा यानी खैबर का इलाका मुंतखब किया है। इसके साथ साथ बलोचिस्तान में 19% बच्चे जो है उनका वज़न कम है, इसके अलावा हाइट कम है, तो वहाँ भी इमरजेंसी डिक्लेयर होना ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला में 15% है, बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन जो ख़ास तौर पे सिंध है, सिंध में भी 19%, सिंध में भी यकीनन इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। इसके साथ साथ पंजाब में 15.3%, यानी पंजाब भी बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका है कई इलाके। तो इब्तदाई तौर पर तो ये कुछ भी नहीं, 9 अजला में प्राइम मिनिस्टर ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा मंसूबा बनाया था जो प्लानिंग कमीशन में पड़ा है 538 अरब रुपए का, जो कि अभी तक सूबे जो है वो उनके माली वसाइल नहीं है, सूबे इनकारी हैं। इस हवाले से पंजाब को 200 अरब चाहिए थे, सिंध को सिर्फ 150 अरब चाहिए था इस एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए, और साथ ही बलोचिस्तान को भी तकरीबन 15 अरब चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा को 40 अरब चाहिए था, और इस्लामाबाद में भी 32% बच्चे जो हैं स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान 40%। तो इन इलाकों के लिए सिर्फ इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए सिर्फ 15 अरब चाहिए था, लेकिन सूबे रकम फ्राहम नहीं कर रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ने, वो कहते हैं ना कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इसका आगाज़ कर दिया है कि NFC अवार्ड से पहले कोशिश थी कि काट के रकम सूबों का और ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, लेकिन सूबे नहीं मान रहे, जिसकी वजह से मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल हो चुकी है और वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं और 45 साल तक वो पाकिस्तान में अपना प्रोडक्टिव रोल नहीं अदा कर सकते, तो ऐसा मुस्तकबिल हमारा ऐसी कौम को देने जा रहे हैं जो कि स्टंटिंग ग्रोथ होगी, कुंद जहन होंगे ऐसे बच्चे जो स्कूलिंग इनकी मुकम्मल नहीं होती। मैं आपको ये भी एक्सक्लूसिवली बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट पेश की गई है, स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार जो बच्चे हैं इनमें कम अज़ कम 50%, यानी अगर 1 करोड़ 20 लाख बच्चे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं, तो उसमें से 60 लाख हर साल स्कूल से रह जाते हैं, क्योंकि उनका जहन इतना एक्टिव नहीं होता, उनका जिस्म इतना ताकतवर नहीं होता, इतना कद जो है वो भी उनका कम होता है, और किसी ना किसी तरह वो अपना एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर पाते। तो इस तरह उनकी स्कूलिंग भी एड्रेस होगी, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उनके साथ साथ पाकिस्तान में उनका रोल भी बाकायदा तौर पे वो अदा करने के काबिल हो सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी
एक हेल्थ साइट पे एक इमरजेंसी थी जिसको प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एक्सरे दिखाया था, सीटी स्कैन दिखाई थी अपने उस पहले खिताब में, और यकीनन ये डॉक्टर सानिया निश्तर ने इस मंसूबे को अमली शक्ल देकर अब बाकायदा तौर पे आज वज़ीर आज़म को खैबर लेके गए हैं, और खैबर में बाकायदा इसका इफ्तिताह हो जाएगा। 33 जो पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स हैं वहाँ पे ये सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। मैं आपको ये भी बताऊँ, राजनपुर जो सबसे पसमानदा तहसील है या इलाका है, ये ज़िला है, वहाँ पे 4 सेंटर बनेंगे। इसके साथ साथ सिंध का जो बदीन का इलाका है, ज़िला है, वहाँ 6 सेंटर बनेंगे। एहसास नशोनुमा सेंटर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, अपर दीर में 6, इसके साथ साथ खैबर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पूरे ज़िला में 3 सेंटर बन रहे हैं। इसी तरह खारान जो है वहाँ पे 3, आज़ाद कश्मीर का ज़िला बाग जो है वहाँ पे 3 सेंटर्स बन रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में भी 6 नशोनुमा सेंटर बन रहे हैं। इसी तरह राजनपुर जो है वहाँ पे चूँकि 4 सेंटर बनेंगे, और यकीनन चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और अब से कुछ देर बाद इफ्तिताह कर रहे हैं। उसके बाद यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान इसको बाकायदा तौर पे मॉनिटर करेंगे, और रेगुलर बुनियादों पर इसको एहसास प्रोग्राम एक बाकायदा पोर्टल बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगी, और यहाँ जो भी खातून रजिस्टर्ड हुई उसकी तमाम तर तिबी ज़रूरतें प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की ग्रोथ तक ये पूरी की जाएंगी। 1000 दिन का तखमीना लगाते हैं माहिरीन कि 1000 पहले दिन यानी डे फर्स्ट प्रेगनेंसी से 1000 दिन तक अगर बच्चे की ग्रोथ सही हो तो पाकिस्तान में वो भरपूर किरदार अदा कर सकता है। तो यूरोप में तो 1-2% भी नहीं है जिनकी स्टैंडिंग ग्रोथ है। इवन भारत में ज़रूर ये कसम पुरसी की हालत है कि वहाँ पे भी यही है जैसे पाकिस्तान में। बाकी तमाम पूरी दुनिया ने इस मामले को एड्रेस कर लिया है। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस प्रोग्राम को भी एड्रेस कर रहे हैं। जी ठीक है, टिका खान सानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िला खैबर में पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए हैं। मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर एहसास प्रोग्राम पर ब्रीफिंग भी दे रही थी, और आपको बताएं कि माजी में किसी हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान में बच्चों में स्टनिंग का मसला हमेशा से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में शामिल रहा है। स्टनिंग की बीमारी की शरह के लिहाज से पाकिस्तान खित्ते में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर स्टनिंग का शिकार हैं। स्टनिंग के मर्ज में मुब्तला अफराद बच्चे अपने कुदरती और जहनी सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। प्रोग्राम की तफसीलात के हवाले से भी बताया गया था कि 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8.52 अरब रुपए है। ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से फंडेड है, और इस प्रोग्राम के तहत माओ और बीमारी के शिकार बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहमी के साथ समाही नशोनुमा वजीफ़ा भी दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत बच्चियों के लिए 2000 रुपये समाही वजीफ़ा और बच्चों के लिए 1500 रुपये माही वजीफ़ा दिया जाएगा। और पहले मरहले में नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें ज़िला खैबर पख्तूनख्वा है, और गज़र है, हुंजा है, खारमिंग है, खारान है, बदीन है, राजनपुर शामिल है। इन अज़ला की निशानदही इनके हाई स्टैंडिंग रेट की बुनियाद पर की गई है। अगस्त के आखिर तक पहले मरहले के तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए गए हैं, और 2 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला खातीन और दूध पिलाने वाली माओ में ग़िज़ाई कमी के बाद स्टनिंग से बचाव के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम 1.5 साल की जामे मनसूबा साजी, तकनीकी मशावरत और पब्लिक प्राइवेट इश्तराक का नतीजा है। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में एहसास को आलमी इदारा खुराक के ताउन से हासिल है। पहले मरहले में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में मजमूई तौर पर 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए गए हैं। पहले मरहले के 9 अज़ला में खैबर है, खज़ार है, हुंजा है, खारमिंग है, खारान है, बदीन है, राजनपुर भी शामिल है। और अगस्त के पहले मरहले में तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। मज़ीद अहवाल मज़ीद जान लेते हैं टिका खान सानी से। टिका खान सानी, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चूँकि बहुत बड़ा एमरजेंसी है जिसमें बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो पाती, और हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्लान बना रखा है कि पूरे पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, और 60,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मज़ीद सिस्टम में लाई जाएंगी। अभी तक 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, तो मज़ीद 60,000 अगर होती हैं तो 1,60,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद हो जाएगी। तो डोर टू डोर इसको एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो उनके लिए भी 4000 ख़वातीन भर्ती की जाएंगी ताकि वो इस मामले को एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए
तकरीबन 8 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तस किए हैं और इसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरे पाकिस्तान में इसको बढ़ाया जाएगा इस मंसूबे को। और वज़ीर आज़म इमरान खान 150 अजला में इस मंसूबे को शुरू करने का इरादा रखते हैं। अगर ये प्रोग्राम जो कि 538 अरब का था, अगर ये पाया तकमील तक पहुँचता है, ये शुरू होता है, तो यकीनन अगले 5 साल में हम 20% 40 में से 20% जो है बच्चों को की स्टंटिंग ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत बहुत संजीदा हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान अगरचे आज खैबर में जो गए हैं, पेशावर का दौरा कर रहे हैं, उसमें BRT मंसूबे का इफ्तिताह भी शामिल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान BRT मंसूबे को एक सानवी हैसियत देते हैं। वो सफरी सहूलत है और इसका मुस्तकबिल कौम के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और यकीनन किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये आलमी इदारा सेहत ने एक रिकमेंड किया था UN की तरफ से कि अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल कर लेता है स्टंटिंग ग्रोथ को, तो पाकिस्तान का GDP का 4 से 5 अरब डॉलर जो है वो सालाना बचत होगी और ये बहुत बड़ी बचत है पाकिस्तान के कौमी खजाने को, चूँकि ये बच्चे जो हैं बाद में अपना एक भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में। और अगर ये स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार रहे तो यकीनन माशरे के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होगा, उनका हेल्थ सिस्टम जो है उसके ऊपर बोझ होगा, इसके साथ साथ एजुकेशन। खान सानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।